आज था हमारा डे 101 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा, ये टू डू लिस्ट में से देख के बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंचार्ज मेरा हो गया था तो उसका रिवीजन करना था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। इलेक्ट्रिक डाइपोल से एंड तक करा बस, मतलब कि अभी शुरू का आधा पार्ट नहीं करा। हमने सोचा कि क्यों ना रिवीजन शुरू से ना करके उल्टी साइड से शुरू करें, क्योंकि उल्टी साइड से शुरू करेंगे तो वो अभी अभी मेरा पड़ा हुआ है तो उसकी अच्छी मेमोरी बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक वही डाइपोल वाला, डाइपोल और फिर उसके बाद जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और उसके क्वेश्चंस वही जो नोट्स में हुए हैं वही वाले करे, और 5 क्वेश्चन अलग से नीट प्रेप के करे थे। फिर 12 से एक पेरियोडिक टेबल का जो हमने कहा था लेक्चर रह गया है आधा घंटे का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और जेनेसिस ऑफ पेरियोडिक टेबल, वो करना था लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि इसी में टाइम लग गया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। फिर 2 से 5 हमने टेस्ट दिया, फुल सिलेबस टेस्ट, वही न्यू लाइट का जो हम लिए हुए हैं। तो मतलब वो वैसे तो संडे को था, लेकिन संडे को मेरा वही असेंट था तो हमने कल दिया 2 से 5 उसका टेस्ट, तो मेरे उसमें बन रहे हैं अभी बता रहे। फिर 9 से 12 हमने टेस्ट एनालिसिस करा जो असेंट 2.2 का दिया था और कंप्लीट हो गया। ये हमने इसी में सब आंसर भी लिख लिए कि मेरे क्या क्या गलत हुए। जैसे ये फिज़िक्स का पार्ट था इतना हमने लिख लिया, और यहाँ से केमिस्ट्री शुरू है और ये केमिस्ट्री के जो गलत हुआ है मेरे आंसर। तो इसमें हम देख रहे थे कि बच्चे तो कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा हार्ड साइड पर था, तो फिर मेरा फिर ठीक गया, मतलब थोड़ा बहुत। और इसमें आंसर्स में हमने जो मतलब एक चीज़ देखी कि सिली मिस्टेक काफ़ी हुई है मेरी। मतलब हमें पता है उसका आंसर थर्ड नहीं है, फोर्थ है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो तो इसमें कह रहा था कि ऑक्सीजन का एक में -2 है और एक में -1 है। तो मतलब ये वाला तो स्टेटमेंट गलत ही है, क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा -1 ही रहेगा, मतलब कि हमेशा नहीं 0 या -1 जाता है। तो हमने यहाँ पे देखो क्रॉस भी बनाया हुआ है। फिर ये कह रहा है कि ये आयोडीन के साथ रेड कलर देता है, तो नहीं, रेड नहीं देता है, ब्लू देता है। तो ये हमें पता है इनकरेक्ट बना है, लेकिन हमने आंसर में क्या टिक कर दिया कि फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट, और यही OMR में भी भर दिया और गलत हो गया मेरा। तो ये तो काफ़ी फिर बुरा लगता है। और फिर ये कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े भी थे कि उससे बाद में ये वाला हमने जैसे क्वेश्चन देखा हमें पता चल गया कि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने, तो पहले मोल्स उसके निकाले, फिर नीचे सबके मोल्स निकालने पड़ते, फिर ऐड करने पड़ते वगैरह वगैरह, तो हमने ये स्किप कर दिया था। और हाँ ठीक है, कंसेप्चुअल भी थोड़ा बहुत अभी वीकनेस रह गई है, अभी पूरी तरह से नहीं सही हुई है। तो एनालिसिस तो कर लिया, सही था, और बायो भी ठीक थी। और इसमें हाँ, तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, उन लोगों ने पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, कह रहे हैं अब कि वेडनेसडे को रिज़ल्ट देंगे। तो इसमें यह था कि हमने कल ऐप में खोल के इसमें से देखकर आंसर्स की हमने कौन सा टिक लगाया, हमने ऐप में फिल करा, और मेरा कोड बी है और उसमें ऐप में बहुत आगे पीछे क्वेश्चन थे। मतलब हमें काफ़ी टाइम लग गया, 50 मिनट देख के टिक लगाने में, तो उसमें काफ़ी मेरा टाइम चला गया। लेकिन मेरे भी एक वो थी, मतलब क्या गए चुल थी कि हमें अपने मार्क्स और रैंक, मतलब रैंक मेन पता करनी है, तो हमने वो फिल करा। तो मेरे बन रहे हैं टोटल 501। वो मेरे वैसे 497 बन रहे थे, लेकिन हमने एक गलत कैलकुलेट कर लिया था नेगेटिव में, मतलब कि हमने उसे ऐड नहीं करा था, तो इसीलिए मेरे 4 मार्क्स बढ़ गए हैं, तो 501 मार्क्स। अब 501 थोड़ा ठीक लग रहा है। अब कोई पूछे तो कितने आ रहे हैं, हम बताएंगे भाई 500 प्लस। तो फिर इसमें यह था कि मेरी रैंक बन रही है 87 आउट ऑफ 565 स्टूडेंट्स, तो जो कि ठीक है, डिसेंट है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, और बस इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या ही चाहिए। और हाँ, जो हमने कल फुल सिलेबस टेस्ट दिया है तो उसमें मेरे बन रहे 406, और मेरी ऑल इंडिया रैंक बन रही है कुछ 200 के करीब। और ठीक है, वो फुल सिलेबस टेस्ट है, उसका कुछ हम पढ़ते नहीं है, बस दे देते हैं, क्योंकि एक तरह का वो रिवीजन मानते हैं। तो उसमें 406 और ऑल इंडिया रैंक 200 के करीब, 200 या 300 के करीब होगी मेरे ख्याल से, हमने सही से देखा नहीं। अभी उसका भी एनालिसिस करना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।